Welcome to Carmen Coeducation, Strive to Excellence. So guys, now our topic is geometrical meaning of zeros of polynomials. So guys, अब हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसी भी पॉलिनोमियल की जो जीरोस होती हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। एल्जेब्रिकली तो हम इजीली निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमने उसकी ज्योमेट्रिकल एल्जेब्रिकली तो हमने उसकी जीरोस निकाली, अब हमें कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्रिकली उसकी जीरोस को निकालना है और कैलकुलेट करना है। सो ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या होगा, क्या हम इसकी कोई फिगर बनाने वाले हैं। सो ज्योमेट्रिकल का मतलब यहाँ पे होगा ग्राफिकली से। सो हम बेसिकली उसे किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं अब पॉलिनोमियल्स को। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हमने अपना एग्जांपल लिया था लीनियर पॉलिनोमियल का। क्या हमने माना था px इक्वल्स टू 4x माइनस 2, एग्जाम्पल लिया था हमने और इसकी जीरोस निकाली थी। कैसे, एल्जेब्रिकल मेथड से, सिंपल है हमारे लिए, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं इसकी जीरोस 4x माइनस 2 की। यस, वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस वैल्यू, बट अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसके जीरोस यूजिंग ग्राफ के मेथड से हम इसके जीरोस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई थिंक हमने जो एग्जांपल लिया था वो था 2x माइनस 4। सो हम वही एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सो गाइस, सबसे पहले अब इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो क्लास 9 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने क्लास 9 में, चैप्टर नंबर 4 में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था हमने। यस, तो उसमें हमने दो वेरिएबल थे x और y और लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स हमने प्लॉट किए थे। तो यहाँ पे हम वही करते हैं, x तो मेरे पास है एक वेरिएबल, इस px को मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। तो क्या मैं इसकी जगह y मान के इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हम लिख सकते हैं that px equals to y सिंपली। सो मैंने px को y मान लिया, लीजिए मैं लिख भी देता हूँ कि मैंने px को क्या बोला, y बोल दिया। तो मैंने लिखा y equals to this, और इसका ग्राफ हम इजीली बना सकते हैं। क्लास 9 में हमने पढ़ा था ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसकी कोई दो वैल्यूज निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे, इसकी एनी टू वैल्यूज, यहाँ पे ऊपर x मानते हैं और यहाँ पे हम y लिखते हैं। सो कोई भी दो वैल्यूज यूजुअली हम कैसे निकालते हैं, एक बार x को 0 कर दिया, एक बार y को 0 कर दिया और वैल्यूज निकाल दी हमने रैंडम। चलो वही करते हैं, x इक्वल्स टू 0, x को 0 रखा, y कितना आ गया माइनस 4। इफ x इक्वल्स टू 1, y कितना आ गया, अगर x को मैंने बन रखा 2 माइनस 2। क्या इतनी बात हमें क्लियर है, हम कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं ना। मैंने इसको 0 नहीं माना बिकॉज ऑफ सम रीजन, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि मैंने इसको 0 क्यों नहीं माना अभी। और तो हम इसको भी 0 मान के वैल्यूज को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जस्ट आपको कुछ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को भी 0 नहीं माना, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ इससे। सो अभी हमने कोई भी दो वैल्यूज मानी, x की रैंडम वैल्यूज और उससे y की दो वैल्यूज निकाल दी। अब हमारा काम क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है जीरोस। तो जीरोस का मतलब हमें पता है, क्या मतलब होता है जीरोस का, जीरो का मतलब होगा, अगर मैं लिखना चाहूं तो द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x at which the value of px is 0 or becomes 0. We can also say becomes 0. x की वो वैल्यू जिस पर px की वैल्यू जो है वो 0 बन जाए या 0 हो जाए, तब हम उसे जीरोस बोलते हैं। ठीक है, सो आइए प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ। ग्राफ हम कैसे बनाते हैं गाइस, कि हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। आई होप कि हमें ये तो पता होगा बहुत अच्छे से कि इट इज अ कार्टेशियन प्लेन।
सो ये अगर हम ग्राफ पे बनाए तो यस हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, बट अभी हम ग्राफ पे नहीं बना रहे हैं। सो रिजल्ट जैसे भी आए हम समझ पाएंगे उसको इजीली। दिस इज आवर y पॉजिटिव, दिस इज y नेगेटिव। आई होप कि ये थोड़ा सा सही हो, बट आई थिंक एक्चुअल शायद ना मिले हमें, बट समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन को हम O से डिनोट करते हैं। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई, दिस इज नेगेटिव ऑफ वाई। पॉइंट्स लिखते हैं। हमें y के -4 तक तो चाहिए, तो y के -1, -2, -3, -4 हमने लिख दिए। ऊपर तो हमें y के प्लस में तो चाहिए ही नहीं, 1, 2, 3 बहुत है। x के लिए 0 और 1, 0, 1, 2, 3, इधर भी -1, -2, -3। तो ये हमने पॉइंट्स लिख दिए। परफेक्ट। अब x 0 और y -4 बात करते हैं। x 0, y -4 कहाँ मिला मुझे? ये पॉइंट मिला मुझे। ये पॉइंट कौन सा है हमारा? 0, -4। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। x1, y -2, x1, y -2 कहाँ होगा? समथिंग x1, y -2 ये वाला पॉइंट होगा हमारा, कुछ जो इसके सामने मिल रहा है मुझे और इसके सामने मिलेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं? 1, -2। अब ये हमारी इक्वेशन कौन सी है? ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब अभी तो ये इक्वेशन की फॉर्म में ही है यहाँ पर, तो ये कैसी ग्राफ देगा हमें? इसका नाम है लीनियर, मींस लाइन। एक लाइन की फॉर्म में ग्राफ हमें मिलता है इसका। तो आइए देखते हैं गाइस, अब हमारा काम होगा इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने का। सो आइए ज्वाइन करते हैं इसे और देखते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। सो ट्राई करते हैं। सो आई होप कि कुछ हद तक सीधी हमें दिख रही है, और तो हम जब स्केल से ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे तो ये हमें परफेक्ट रिजल्ट दे देगी। तो फिलहाल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो हमारी ग्राफ की लाइन है। अब हमें क्या बताना है गाइस? हमें बताना है जीरोस। और जीरोस क्या होता है? अब इसके अलजेब्रिक मीनिंग पे दोबारा आते हैं। जीरोस क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जिसपे px 0 हो जाए, और px को मैंने क्या माना है? y, मतलब x की वो वैल्यू जिसपे y 0 हो जाए। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? x की वो वैल्यू जिसपे y 0 हो जाए, तब मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? मैं उसको उसकी 0 बोल सकता हूँ ना पॉलिनोमियल की। तो अब चेक करते हैं कि हमें y 0 कहाँ मिला है। तो y हमें 0 मिला है इस पॉइंट पर, विच इज 2, 0। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये इस लाइन के ऊपर मुझे y पॉजिटिव दे रहा है, इस लाइन के नीचे मुझे y नेगेटिव दे रहा है। बट मुझे y इक्वल टू 0 कहाँ मिला? इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर जहां पर y 0 है वहां पर x क्या है? x की वैल्यू है 2। तो हम क्या बोल सकते हैं? इस पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होगी? 2x इक्वल्स टू 2 पर ये क्या होगा? हमारा 0 बन जाएगा। सो क्या आपको बात समझ में आई यहाँ पे कि हमने क्या बात कही? हमने क्या बात कही इस ग्राफ में कि जो ग्राफ की जो लाइन है वो x को x एक्सिस पर जहां जहां कट करेगी वो सारे पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं? जीरोस कहलाते हैं। इस ग्राफ में क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था, इसने एक पॉइंट पर x एक्सिस पे कट किया है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और x एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रही है। वो पॉइंट कौन सा है? 2। तो हमने क्या बोल दिया कि इस पॉलिनोमियल की जीरोस क्या है? 2। और ये अगर एक से ज्यादा जगह पर कट करती तो हम उसके हिसाब से उसको बोल देते कि हाँ जी ये सारी पॉलिनोमियल्स की जीरोस होगी। अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे जिसमें हमें 2 जीरोस मिलेगी।
और ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस पॉलिनोमियल में कितनी जीरोस हो सकती हैं। सो गाइस इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारा कोई भी ग्राफ लीनियर ग्राफ है तो इसकी डिग्री क्या है 1, दैट मीन्स इसमें मैक्सिमम जीरोस 1 हो सकती है। दैट मीन्स इसमें मैक्सिमम जीरोस कितनी हो सकती है, 1 जीरो हो सकती है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा से ज्यादा 1 जीरो हो सकती है, मिनिमम तो 0 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन द लीनियर, चलो वो हम बाद में लिखते हैं, फिलहाल लीनियर के केस में आप लिख लीजिए। लीनियर के केस में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जीरोस हमारी कितनी होती है 1, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री ही 1 होती है, इसलिए हम मैक्सिमम जीरोस 1 बोलते हैं। और मिनिमम जीरोस, और मिनिमम कितनी जीरो हो सकती है 0, कम से कम कोई भी नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, तो वो हमें 1 मिल गई 2, इन दिस केस 2x - 4। सो गाइस अभी तक हमने क्या देखा, लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमें अगर ग्राफिकल मेथड से जीरो निकालनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो हम लीनियर पॉलिनोमियल्स में ग्राफ बनाएंगे px को y के इक्वल मान के, और लीनियर पॉलिनोमियल्स के केस में हमें मैक्सिमम एक ही जीरो मिल सकती है, और वो एक जीरो कौन सी होगी, जिस पॉइंट पर मेरा x एक्सिस पर वो ग्राफ कट कर रहा है। आइए अब बात करते हैं हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सो बिफोर दैट आप इसको नोट कीजिए। सो गाइस आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x² - 3x - 4। बेसिकली दिस इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल फॉर ज्योमेट्रिकल मीनिंग। सो अब मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। सो कैसे करेंगे हम, हमारा सेम मेथड, सबसे पहले हम px को y मान लेते हैं, x² - 3x - 4। नाउ हम टेबल बनाएंगे एक, एंड इन दिस केस हम कुछ वैल्यूज लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सी, एटलीस्ट 5 वैल्यूज तो हम कम से कम लेंगे ही, क्योंकि गाइस यहाँ पे जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, उसके ग्राफ की बात करते हैं हम, तब हम जो भी वैल्यू x की प्लस में ले रहे हैं वही वैल्यू माइनस में भी लेते हैं। सो देखिए सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ। तो 0 लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, बचा -4। परफेक्ट, x की वैल्यू मैंने 1 लिखा। सो अभी कैलकुलेट हम कर रहे हैं डायरेक्टली, x की वैल्यू 1 लिखा, दिस इज 1 - 3 - 4 विच इज -6। सिंपल है, -3 - 4 -7, उसमें +1 किया -6। अगर मैं -1 लिखूं तो क्या होगा, -1 के केस में दिस बिकम्स 1 + 1, दिस बिकम्स +3, सो +1 + 3 4, 4 - 4 इज 0। सो मेरा को यहाँ पे 0 मिल जाएगा। बात करते हैं 2 पे, 2 पे हमारा क्या आएगा, 2 2 = 4 -4 तो 0 बन गया, और 2 3 = -6, दैट मीन्स -6 होगा। और -2 पे, -2 अगर हम रखते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4, -4 तो 0 हो गया, दैट मीन्स 6, -3 को -2 से इंटू कर दिया 6। सो दीज आर 5 वैल्यूज जो मुझे मिली। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो इस लाइन को हम थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि ग्राफ में हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए। दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, सेम वी नो कि हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। ओके, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0। सो हमें y की वैल्यू -6 तक चाहिए, और x तो कोई नहीं, x के तो 1 और 2 तक चाहिए, 1 2 3, इधर लिखा -1 -2 -3, इधर लिखा हमने, और +6 भी चाहिए। सो y मुझे 6 तक चाहिए, तो हम गैप थोड़ा कम कम ले लेते हैं y में, 1 2 3 4
5, सो y को ऊपर लिख देते हैं 6। सेम यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6। सो ये हमने बना लिया कार्टेशियन प्लेन अपना। आइए प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। 0, -4, x 0, y के -4, y -4 कहाँ मिलेगा? ये तो मतलब एक पॉइंट तो ये हो गया मेरा 0, -4। सेकेंड है 1, -6, x 1, y -6, 1 -6 कहाँ मिलेगा मुझे? समथिंग अराउंड हियर। ये पॉइंट होगा मेरा 1 -6। नेक्स्ट इज -1 0, -1 0 कहाँ मिलेगा मुझे? x का -1, y का 0, ये पॉइंट होगा मेरा -1 0। नेक्स्ट इज 2 -6, 2 -6 सेम इस जगह पॉइंट मिलेगा। तो अब ये हमें हटा देते हैं हम पहले। 2 -6 लिखते हैं कि ये पॉइंट हमारा 2 -6 का। एंड नेक्स्ट इज -2 6, -2 6। ओके -2 6। तो -2 6 कहाँ जाएगा हमारा? इधर आएगा। सो गाइज ये हमने क्या करे, पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। और अब देखते हैं कि क्या बना हमारे पास। या एक पॉइंट और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो मुझे पता चल रहा है कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा, बट ये इसके बाद कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वो पॉइंट नहीं आ रहा है हमारे पास। सो अब एक पॉइंट ले लेते हैं 3। इन केस 3 हमें क्या वैल्यू मिलेगी हम वो भी चेक कर लेते हैं साथ साथ यहाँ x = 3 पे। सो अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9 -9, दैट मीन्स -4। तो मुझे 3 के केस में क्या मिलेगा? -4 मिलेगा। सो इज दिस यस। सो ये मिला मुझे 3 -4, ये पॉइंट मुझे मिला था 2 -6, ये पॉइंट मुझे मिला था 1 -6, और ये पॉइंट मुझे मिला था -2 6। सो आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। आइए ज्वाइन करते हैं इन पॉइंट्स को। सबसे पहले इसको किससे ज्वाइन करेंगे? इससे, इस तरीके से होगा। उसके बाद ये यहाँ, उसके बाद ये यहाँ से जा रही हैं, और फिर ये ऊपर जाएगा इस तरीके से। और गाइस अगर हम और भी वैल्यूज़ लेंगे आगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा हमारा, इस तरीके से जाएगा ये। यस। सो आइए एक वैल्यू हम और ले लेते हैं जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। तो हम 4 लेके देख लेते हैं इस वैल्यू को। सो यहाँ पर हम एक वैल्यू 4 और मान रहे हैं इसकी। सो हम क्या करते हैं, x और y को इधर लिखते हैं और इधर 4 और मानते हैं x के प्लेस पर। अगर मैं 4 मानूंगा तो क्या होगा? ये 4 4 = 16 -4 3 = 12 -4, मतलब -12 -4 16, 16 - 16 0। दैट मीन्स यस, हमने ये सही बनाया था, क्योंकि ये पॉइंट ही मेरा क्या होगा? ये पॉइंट होगा मेरा 4 0। तो ये इस तरीके से ही कुछ जाएगा, यहीं से जाएगा ये। ये हमने ग्राफ बनाया किसका? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ऑल्दो ये केवल हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज ये ग्राफ बनाने के लिए मुझे एग्जाम में नहीं आएगा। एटलीस्ट इन दिस क्लास हमें नहीं आता, ये हम हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बट यस, हम जो चीज़ समझने हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने आपको बना के दिखा दिया। बाकी आप प्लॉट करो पॉइंट्स, और सिंपल पॉइंट्स निकाल के हमें प्लॉट ही करनी है जो कि हमें पता है। अब इस शेप को हम बोलते क्या हैं गाइस? बेसिकली तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसकी जो शेप होती है, ग्राफिकल शेप, उसका नाम होता है पैराबोला।
अगेन इस नाम का आपको कुछ नहीं करना, इवन याद भी रहे तो अच्छी बात है, 11th क्लास के लिए नहीं, सो नो प्रॉब्लम। अब हमारा मेन काम है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताना कि जीरोस क्या है। सो इन दिस पॉलिनोमियल, ये कैसा पॉलिनोमियल है, एक वी ऑल नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है। सो डिग्री 2 में मैक्सिमम जीरोज हमारी कितनी हो सकती है, 2 मैक्सिमम जीरोज, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज हो सकती है, 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकती, बट मिनिमम, अगर हम इस केस में भी मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कितने जीरोस होगी, हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम जीरोस हमेशा 0 होती हैं। हो सकता है एक भी 0 ना मिले मुझे, बट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिल सकती हैं, केवल 2। मिनिमम तो हर केस में 0 होती है, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, मिनिमम जीरोस इज ऑलवेज 0। बट मैक्सिमम कितनी जीरो हो सकती है, जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। अब हमें पता चला कि हमारे लिए डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम जीरोस निकालने के केस में क्या ध्यान रखते हैं कि जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री है मैक्सिमम जीरोस उतनी ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो इन दिस केस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मेरी मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकती है। देखते हैं कितनी मिली मुझे। और जीरोस हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या पढ़ा था, वो पॉइंट्स जो हमारे एक्स एक्सिस पे कट करते हैं। तो इस ग्राफ में एक्स पे कौन कौन से पॉइंट कट करें, एक ये वाला पॉइंट विच इज़ -1 0, मतलब x की वैल्यू -1 पे y 0 है, और दूसरा x 4 पे y 0 है। सो x इक्वल्स टू 4। ये दो वैल्यूज़ ऐसी है जो मुझे y की वैल्यू 0 दे रही हैं। हैंस दीज टू आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। -1 and 4 आर आवर जीरोस। ऑल्दो अगर हम चाहें तो हम इसको एल्जेब्रिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जिसके थ्रू हमने इसके फैक्टर्स किए थे। सिंपल, और फैक्टर्स करने के बाद जो फैक्टर्स आते हैं उनको 0 से इक्वेट कर दीजिए, 0 के इक्वल रख के हमारे पास यही वैल्यूज़ आएंगी, -1 and 4। बट अभी हमारा काम था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना। सो हमने ग्राफ पे देखा कि ग्राफ पे इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है और ग्राफ पे जीरोस का क्या मतलब है। सो आई होप कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक क्लियर होगी कि कोई भी ग्राफ अगर मुझे मिला है और मुझे बताना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल चेक करेंगे एक्स एक्सिस के कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वो ग्राफ कट हो रहा है और वो आंसर लिख देंगे उठा के, बात ख़त्म। एक्स एक्सिस पर उस ग्राफ ने कहाँ कहाँ पर कट किया है, जितने पॉइंट्स पे कट किया होगा उतनी जीरोस होगी, हमें उसके अलावा कोई मतलब नहीं है अभी ग्राफ से। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस हमारी एक्सरसाइज 2.1। सो बिफोर दैट आप प्लीज़ इसको नोट कीजिए। सो गाइस नाउ एक्सरसाइज 2.1। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, और उसके बाद आप आंसर्स को चेक करें, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हम अब ये क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। हमें कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी हैं पॉलिनोमियल्स की, एंड वी हैव टू जस्ट टेल हाउ मैनी नंबर ऑफ जीरोज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर। इन सब में हमें नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करनी है ओनली, कि कितनी नंबर ऑफ जीरोज इनमें है। सो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले क्वेश्चन में तो हमने पढ़ा था कि जीरोज हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ में, कितने पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो ये ग्राफ एक्स को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, और जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता, एक भी पॉइंट नहीं मीन्स 0 पॉइंट्स। सो हैंस नंबर ऑफ जीरोज इज 0। नंबर ऑफ जीरोज इस केस में कितनी है, 0। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल दिस इज एक पॉइंट पे कट कर रही है ये केवल, एंड दिस पॉइंट, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हुई, 1। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1, सिंपल 1 लिख रहा हूँ आपके लिए।
in this 1 2 3 points हैं. Clearly we can see 1, this point is 2 and this is 3. So 3 points, so number of zeros is 3. In this case number of zeros is, yes, we all know 2, so answer is 2. In this case 1 2 3 4. So guys आपको कुछ नहीं करना, केवल पॉइंट चेक करने की एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ पर कट है. 4 points, नंबर ऑफ जीरोस 4, खत्म. इन दिस केस 1 2 and 3, so number of zeros is 3 in this case. So ये थी हमारी सबसे सिंपल एक्सरसाइज. हमारी बुक की आई थिंक सबसे सिंपल एक्सरसाइज होगी, विच इज़ एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमें बताना था नंबर ऑफ जीरोस के बारे में. सो आई होप कि हमें ये सब अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. सो अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है, सो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं गाइस, और उसके ऊपर आपको कोई सेपरेट कंटेंट और सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी. थैंक यू गाइस.